हाय दोस्तों, यहाँ पे हम पुट का प्लान सोच रहे हैं। सबसे पहले आवाज़ थोड़ा सा इधर उधर हो गया होगा, सर्दी की वजह से गला फंस चुका है। तो सबसे पहले हम पुट यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि हमें जो लगा था उस हिसाब से मार्केट आ चुका है। तो हम यहाँ पे पुट ले लिए हैं। और एक तरफ जो आप देख रहे हैं वो निफ्टी का चार्ट है जो किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, और दूसरे तरफ जो देख रहे हैं वो प्रीमियम का चार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टॉप लॉस लगा देते हैं 140 के आसपास में, और इसको देखते हैं कि कहाँ पे हमने बाय किया है। और स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेड लेने के पीछे क्या कारण है, उसके वजह से स्टॉप लॉस डिसाइड होता है। अगर इस पे हम डिटेल्स पे क्लिक करें तो आपको एक बात समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे व्यू हिस्ट्री जैसे देख पा रहे होंगे 148 के आसपास में हमने इसे बाय किया है, और 140 पे इसका स्टॉप लॉस है। अब देखिए आप लोग, तो यहाँ पे जो हमने ट्रेड लिया है उसको लेने के पीछे कारण नीचे में हमने डिसाइड किया था। ये क्या हो रहा है, नीचे को जब आप मार्केट को समझेंगे, जब आपको हम चार्ट पे समझाएंगे तो वहाँ पे समझ में आएगा कि आज रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, रिजेक्शन लिया, और हमने पुट का प्लान क्यों किया है। इस ट्रेड में हमारा बड़ा टारगेट होने वाला है। अगर ये 3 से 4 मिनट के अंदर में मार्केट गिरता है, तब अगर यहाँ पे टाइम पास करता है तो जैसे आप लोग अभी जान रहे हैं मार्केट साइडवेज में फंसा हुआ है, जिसके वजह से हो सकता है कि हम छोटा टारगेट लेके निकल जाए। अगर 2-3 मिनट में इसको गिर जाना चाहिए, क्योंकि चार्ट पे जब आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, और वो सिंपल सा लॉजिक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लगा लेते हैं और थोड़ा सा आवाज़ को आप लोग मैनेज करिए, क्योंकि सर्दी के कारण गला थोड़ा सा फंस चुका है। आप लोगों का अक्सर कमेंट आता है कि भाई एक लॉट से हम लोग ट्रेड कैसे करें, कितना प्रॉफिट लेना चाहिए, कितना लॉस लेना चाहिए, करने का क्या कारण है। तो देखिए, आपको एक लॉट से अगर सब चीज़ अच्छा रहता है तब जाके आप 10 लॉट से भी सब चीज़ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन एक लॉट जब लेते हैं और उसको जब अच्छे से करने का कोशिश करते हैं, तभी आपको अपने गलती का एहसास होता है और गलती को समझते हैं। यहाँ पे अभी आपको देखने को मिलेगा कि अभी हम लोगों का प्रॉफिट लॉस चल रहा है, थोड़ा सा कम है, जिसके वजह से आपको लगेगा कि भाई इतना हम झेल सकते हैं। तो थोड़ा सा खांसी के कारण वीडियो को थोड़ा सा पुश हो जाता होगा, कट लगा देते हैं क्योंकि खांसी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे कमेंट आ रहा था, जिसके वजह से हमने इसको बनाया है। अभी आप पिछले 1-2 दिन में देख रहे होंगे कि हम जो है उतना वीडियो नहीं बना रहे हैं, जो पुराना वीडियो है उसी को बना रहे हैं। और आज आवाज़ भी आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे अभी के हिसाब से तो अब मार्केट इधर उधर चल रहा है। यहाँ पे एक चीज़ और दिख जाएगा चार्ट पे कि यहाँ पे कॉल वाले को ट्रैप किया है, तो उसके वजह से भी बहुत सारे आदमी पुट की तरफ आ जाएंगे। तो 1-2 मिनट में अगर ये मार्केट नहीं गिरा, तब हम एक प्रीमियम में एक ऊपर की तरफ स्पाइक आएगा, जो भी प्रॉफिट होगा उसको लेके ख़त्म कर देंगे। क्योंकि बड़े टारगेट के लिए हम ये ट्रेड लिए हैं, लेकिन मार्केट को भी नहीं भूल सकते हैं कि मार्केट अभी किस दिशा में है। मार्केट अभी साइडवेज में है, 1-2 मोमेंट देने के बाद मार्केट फंस जाता है। तो चलिए इस वीडियो को थोड़ा सा पुश कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ये हम इस ट्रेड में हमें क्या हुआ है। तो दोस्तों, ये हमारा एकदम बिल्कुल जहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगाया था वहाँ से रिकवर होकर अब थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा रहा है। तो अगर जिस कारण से हमने ट्रेड को लिया है, अगर उसको काम करना होगा तो अब यहीं से करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेंगे, क्योंकि अगर इसको काम करना होगा तो भाई यहीं से करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो अब सबसे पहले 144 4 रुपया हम थोड़ा सा ऊपर लगाते हैं। इसी तरीक़ा से आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आ जाता है कि अगर आपको मार्केट का समझ है, तभी जाके आप स्टॉप लॉस को अच्छे से ट्रेल कर पाएंगे। नहीं तो ट्रेल करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसको जो है आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान के चलिए इधर उधर कुछ भी लगा दिए और हमारा जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चला गया। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जाता है, लेकिन ओरिजिनल दिशा में जाना चाहिए, जो इसका असली चीज़ होता है। अभी हमने किस कारण से ट्रेड लिया है वो भी हम आपको बताएंगे, और उसके बाद हमने स्टॉप लॉस को ट्रेल क्यों किया वो भी हम बताएंगे, और हमने क्यों कर लिया। क्योंकि अगर इसको काम करना होगा तो ये यहीं से करेगा, नहीं तो ये मान के चलिए इधर उधर करके टाइम पास कर लेगा, या नहीं तो ऊपर की तरफ भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे लॉस, जहाँ पे स्टॉप लॉस था वहाँ से मार्केट जब रिकवर किया है, तो इसका मतलब है कि हम लोग जो ट्रेड लिए वो सही है।
लेकिन कन्फर्मेशन नहीं होता है, 100% नहीं होता है, जिसके वजह से हम लोग अपने लॉस को छोटा कर लेंगे। तो अब इसमें हमारा 4 रुपया का लॉस है, क्योंकि 148 के आसपास में हमने इसको बाय किया है। और जैसा कि आपको हम बताए थे कि अगर ये 2 3 4 5 मिनट में अगर ये जो है नीचे नहीं गिरा, तब यहाँ पे चार्ट पे शो हो रहा है कि भाई किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट ऊपर नहीं गया है, तो पुट वाले यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, जैसे ही प्रीमियम में एक स्पाइक दिखेगा हम यहाँ से भाग जाएंगे। अब कोई भी बड़ा प्रॉफिट या छोटा प्रॉफिट नहीं होता है, बड़ा प्रॉफिट की तरफ अभी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट जो है साइडवेज वाला चीज़ है। अब यहाँ पे चार्ट पे शो हो गया है, तो इसको सबसे पहले हम लोग 1 मिनट में, हंसी के कारण थोड़ा सा वीडियो को हम कट कर दिए थे, तो जो प्रीमियम का चार्ट है उसे हमने 1 मिनट में कन्वर्ट किया है। और क्यों किया है, क्योंकि स्टॉप लॉस को हमने ट्रेल किया है। अब देखिए मिनट टाइम फ्रेम सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि जो भी हम मार्केट का एनालिसिस करेंगे वो 5 मिनट में करना चाहिए, और उसके बाद जब ट्रेड ले लिए तो ट्रेड को मैनेज हम लोगों को 1 मिनट के टाइम फ्रेम में करना चाहिए। लेकिन ये सब भी आप तभी कर सकते हैं जब थोड़े बहुत मार्केट का पकड़ होगा। अब देखिए हम लोगों का प्रॉफिट कहाँ पर था और ये जो है कहाँ पर आ चुका है। तो अगर इसको जाना होगा तो अब ये नहीं सोचेंगे कि भाई हमारा 150 का प्रॉफिट था, निकल जाते, ये हो जाता वो हो जाता, क्योंकि यहाँ पे अभी भी संभावना था मार्केट नीचे गिरने का। तो हो सकता है कि अब कॉल वाले का ट्रैप देखा कि ऊपर चल जाए तो हमारा स्टॉप लॉस जाएगा। तो अब स्टॉप लॉस जाएगा तो छोटा स्टॉप लॉस जाना चाहिए, इसीलिए हमने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया था। और जैसे ही इस अब जो है कंफर्म हो चुका है मार्केट साइडवेज में है, और हम जो ट्रेड लिए हैं अच्छा ट्रेड था, लेकिन मार्केट से झगड़ा नहीं कर सकते हैं, इसके वजह से अब एक ही स्पाइक आएगा और इस ट्रेड से हम निकल जाएंगे। फिर दूसरा जब मौका मिलेगा तब उस ट्रेड को भी आपको करके दिखाएंगे। उसके बाद चार्ट पर आपको अच्छे से समझाएंगे, जहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये जो ट्रेड किया जाता है या फिर एक लॉट से जो ट्रेड करते हैं वो क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों नहीं, कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले इसको कैंसिल करना पड़ेगा, हमने डायरेक्ट एग्जिट नहीं कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा एग्जिट हो चुका है। जैसा कि आप लोग को हमने बताया था कि जैसे ही एक बड़ा स्पाइक दिखेगा हम भाग जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 200 का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट, जैसे सब वीडियो में हम बताते हैं कि आपको प्रॉफिट जो है पैसा में अभी नहीं देखना चाहिए। जब आप एक लॉट से कर रहे हैं तो कितना रुपया लगा है उसका परसेंटेज में देखिए, आपको अच्छा लगेगा। परसेंटेज से के हिसाब से हम लोगों को चलना चाहिए। अभी तो 200 रुपया बहुत कम दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन अगर आप मेरा इस वीडियो को देख रहे होंगे सीरीज़ को, तो हमने 10 या 12 दिन का वीडियो हम डाले हैं, जिसमें से 3 या 4 दिन जो है हमारा लॉस हुआ है, नहीं तो छोटा छोटा प्रॉफिट सभी दिन हुआ है। तो अब आप लोग दिमाग लगाइए कि अगर एक लॉट से हम लोग सही साबित होते हैं तो 10 लॉट से भी सही साबित होंगे। तो मेरा मकसद है आप लोगों को छोटे छोटे प्रॉफिट के ज़रिए मार्केट को समझाना। तो चलिए अब इसको अगर ट्रेड मिलता है तो हम एक और ट्रेड करेंगे। यहाँ पे अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, जहाँ पे हम लोगों ने निकला है वहाँ से थोड़ा और ऊपर गया है, लेकिन यहाँ पे फंसने फंसाने का सीन है, जिसके वजह से हम निकल गए। तो चलिए अगर एक भी ट्रेड मिलेगा तो करके हम आपको दिखाते हैं, नहीं तो इस चार्ट पे इसका मतलब समझते हैं कि किस कारण से हमने ट्रेड लिया था। तो गाइस यहाँ पे हमने एक और ट्रेड लिया था जिसमें हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गया। ये कॉल की तरफ लिए थे, लेकिन जल्दबाजी में इसका जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। तो इसका भी चलिए चार्ट पे समझते हैं कि किस कारण से हमने इस ट्रेड को लिया था। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं अपने चार्ट पर। थोड़ा सा लेट हुआ है। तो ये जिसमें हमने दूसरा ट्रेड किया था उसका प्रीमियम है, तो हमने इस जगह पे इसको जो है लिया था यहाँ पे कहीं पे, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा चला गया इसमें। तो साइडवेज मार्केट था, जिसके वजह से हमने छोटा छोटा प्रॉफिट ही करने का सोचा और स्टॉप लॉस को भी छोटा ही रखा था। कारण हम आपको बताते हैं। सबसे पहले निफ्टी के चार्ट को ओपन कर लेते हैं और आपको तब सबसे पहले जो ट्रेड हम लोगों ने लिया था पुट के तरफ, उसका कारण हम आपको समझाते हैं। मार्केट को अगर आप देखेंगे अच्छे से तो मार्केट यहाँ से क्या सीन दिखा रहा है, मार्केट यहाँ से सीन दिखा रहा है, मार्केट यहाँ से गिर रहा है, उठ रहा है, फिर से गिरा है। लोअर लो लगाते हुए मार्केट गिर रहा था, लेकिन इस बार जो गिरा था उसको रोक के रख रहा था।
यानी कि लोअर लो नहीं लगा पा रहा था। अगर आपको लोअर लो नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब आपको जो है बेसिक चीज़ें नहीं आ रहा है, तो अभी आपको ट्रेड करने से पहले ये सब पे ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे लोअर लो लगाते हुए आ रहा था, लेकिन यहाँ पे लोअर लो नहीं लगा पाया, यानी कि जो ये लो था उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था। कल से ही वो मार्केट को रोक दिया था और आज भी जब गिरा तो यहीं पे मार्केट को रोक दिया। तो इसका मतलब हम लोगों को सिखाया जाता है कि जैसे ही लोअर लो अब नहीं लग रहा है तो इसका मतलब रिकवर करेगा। दूसरा नंबर, यहाँ पे बहुत सारा सपोर्ट था, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर भी सपोर्ट है, तो सपोर्ट के पास में है, ऊपर से रिवर्सल का सीन दिखा रहा था, जिसके वजह से बहुत सारे आदमी यहाँ पे कॉल की तरफ जा सकते थे और उसको फंसाने के लिए मार्केट जो है गिरा भी। गिरने के बाद एकाएक उठा दिया। तो यहाँ पे सब आदमी को समझ में आ गया थोड़ा सा खांसी हो रहा है, यहीं पे सब आदमी को समझ में आ गया कि जो ये रिवर्सल का सीन दिखाया है वो सही है और यहाँ से मार्केट को ऊपर लेके गया। तो मेरा प्लान यहीं पर था कि यहाँ से तो आदमी को समझ में आ रहा है कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो बहुत सारे आदमी यहाँ पर अपना ट्रेड करेगा कॉल के तरफ। अधिकतर आदमी ये जो एक रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करेगा तब जाके ट्रेड का प्लान कर सकता है। तो मेरा प्लान यही था कि इसको ब्रेक करके थोड़ा एक बड़ा कैंडल एकाएक बना देगा, उसी टाइम हम एंट्री करेंगे। यहाँ पे उतना बड़ा कैंडल नहीं बना, लेकिन यहाँ पे हमने लेने का इसीलिए सोचा क्योंकि मॉर्निंग में आपने देखा होगा कि मॉर्निंग में एक मूवमेंट दे देता है, जिसके वजह से हमने इसमें थोड़ा सा जल्दबाजी करके ट्रेड में एंट्री लिया। कारण क्या था? कारण दो था यहाँ पे। सबसे पहले तो सपोर्ट के पास में था और सपोर्ट से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा था, तो सबसे पहला रीज़न हो गया कॉल लेने का। दूसरा, जो ये रिवर्सल का सीन दिखाया है, लोअर लो लगाते हुए अब लोअर लो नहीं लगा पा रहा है, अपने पिछले लो के ऊपर ही अब रोक रहा है, तो इसका मतलब बायर स्ट्रॉन्ग है, ये हम लोगों को सिखाया जाता है। और यहाँ पे ये एकाएक ऊपर ले जाके बायर स्ट्रॉन्ग का सीन भी दिखाया और यहाँ पे हमने ट्रेड लिया। अगर जो है ये वाला जो मूवमेंट देख रहे हैं, मेरा आइडिया यहीं पर था कि ये वाला मूवमेंट यहीं पे होगा, लेकिन अभी मार्केट साइडवेज जोन में है, जिसके वजह से यहाँ पे इतना फंसाने के बावजूद इतना ही गिर पाया और उसके बाद फिर से रिकवर कर रहा है। तो इसका मतलब मार्केट साइडवेज है, जिसके कारण अगर यहाँ पे सोचिए, अगर यहाँ पे साइडवेज मार्केट नहीं होता तो यहीं से मार्केट बहुत गिर जाता। जो यहाँ पे एकाएक ही इसने फॉल दिखाया है, एकाएक फॉल दिखा के फिर से रिवर्स जा रहा है, तो इसका मतलब मार्केट में अभी क्या बोलता है उसको, साइडवेज जैसा है, जिसके वजह से ये ऊपर नीचे अपने जोन में ही अभी करेगा, जिसके वजह से हमने इसमें छोटा टारगेट लिया। और एक और कारण था यहाँ पे छोटा टारगेट लेने का, यहाँ पे अगर ये ब्रेक, यहीं पे हमने इसी कैंडल में एंट्री लिया था, लेकिन इसने 5-7 मिनट इसमें वेट करा दिया, तो जिसके वजह से हो गया कि किसी रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया। ये एक रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो जिसका मतलब हुआ कि अब कॉल वाले को ट्रैप करेगा, किया है, अब मार्केट नीचे गिरेगा। तो हम लोग तो दूसरा चीज़ सोच के लिए थे, लेकिन यहाँ पे कॉल का ट्रैप दिखने लगा, जिसके वजह से छोटा यहाँ पे हम यहीं पे हम निकल गए थे। खांसी की वजह से थोड़ा सा वीडियो कट करना पड़ रहा है। यहाँ पे निकल गए, यहाँ से जो है मार्केट ऊपर भी नहीं जा पा रहा था और नहीं गया, और उसके बाद जाके एक अच्छा खासा टारगेट दिया, लेकिन हम लोग यहीं पे निकल गए साइडवेज के चक्कर में। दूसरा देखिए, दूसरा जो हमने कॉल का प्लान किया वो हमने इस सोच के साथ किया कि यहाँ पे दिखा रहा है कि कॉल वाले का ट्रैप हुआ है इस जगह पे, और ट्रैप होने के बाद सब आदमी जो है कॉल यहाँ पे पुट के तरफ आएगा, जिसके वजह से हमने जो है यहाँ पे एक स्पाइक के लिए वेट किए। प्रीमियम के चार्ट पे अगर आप देखेंगे इसका जो है कॉल ऑप्शन का, तो हम आपको दिखा, ये जो है हम लोगों का एक सपोर्ट था प्रीमियम पे, ये वाला। तो इसमें हमने जो देखा कि यहाँ से फिर से रिकवर किया है, लेकिन हमको समझ में आ गया कि पुट वाला आदमी कहाँ पर सबसे ज़्यादा फंसेगा, जहाँ पे एक बड़ा स्पाइक देखने को मिलेगा। तो एक स्पाइक हमको देखने को मिला यहाँ पर, ये वाले कैंडल में एकाएक ये जो है गिर गया था, तो हमने इसी कैंडल के लिए वेट किया था, और ये जब यहाँ पे आया तभी हमने इसमें एंट्री किया था।
एकाएक ऊपर भी गया, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ से चला गया, क्योंकि यहाँ पे अगर साइडवेज नहीं होता तो अगर जिस हिसाब से इसने फंसाया है तो इसको यहीं से ऊपर जाना चाहिए था। और एकाएक ये बड़ा कैंडल, एक ही कैंडल में ये पूरा रिकवर कर लेता, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आदमी का पुट का प्लान था, पुट लिया होगा तो वो सबका स्टॉप लॉस होगा। तो इसमें अभी सीधा सीधा शो हो रहा है कि बड़ा प्लेयर उतना अभी इन्वॉल्व नहीं है, छोटा प्लेयर के हिसाब से मार्केट अभी चल रहा है, जिसके वजह से साइडवेज में है। और यही कारण था कि उसमें हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हमने लगाया था, क्योंकि हमको लगा कि भाई ये साइडवेज अगर हुआ तो थीटा DKR कौन देगा, उससे अच्छा है कि अगर जो हम सोचे हैं अगर काम करेगा तो यहीं से ऊपर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल था। तो मुझे आशा है कि आपको जो भी हम समझाए हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज थोड़ा तो आवाज़ ही क्लियर उतना अच्छे से नहीं गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।